सुप्रभात। हिंदी की इस क्लास में हम सभी क्लास 11th की हिंदी संस्कृत खंड यानी कि संस्कृत दीर्घिका का अध्ययन करेंगे। संस्कृत दीर्घिका का अध्याय 9 जिसका नाम है चतुरस्यौरः। इसका अवतरण संख्या 1 और 2 हम लोग पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे 3 और 4। आप सभी ध्यान से सुने। ततश्चौरस्य यहीं से पढ़ना है। वचने राजकार्य अनुरोधेन च स वार्ता तय राज्ञा निवेदिता। राजा च सौकुतम चौरम आयुम अपृच्छत रे चौर का विद्याम जनासि। चौरो अवदत देव सरसप परिमाणानि सुवर्ण बीजानि कृत्वा भूमौ उपयन्ते मात्रेण च कदनल्योः भवन्तु पुष्पाणि च तान् पुष्पाणि सुवर्णन् भवति रक्तिमात्रेण बीजेन फलसंख्यानि भवन्ति तद्देव प्रत्यक्षं पश्यतु। राजा अवदत् चौरः सत्यमेतत् चौरो अवदत् देवत्वः प्रोक्तः कस्य सत्यभाषणे सत्यं यदि मम वचनं व्यवचरितं तथा मासान्ते मापयद् भविष्यति। राजा अवदत् भद्रं वप सुवर्णम। अर्थ सुनेंगे। चतुरस्यौरस् वचने चोर के वचन के अनुसार कार्य अनुरोधन राजकार्य अनुरोधन राजकार्य में अनुरोध करने की इच्छा सा वार्ते हैं। वे जल्लाद जिससे बात कर रहा था कि हम एक विद्या जानते हैं, तुम लोग राजा के पास जाकर के कह दो। वे जल्लाद जाते हैं और राजा से वार्तालाप होती, बातचीत होती है उस चोर के विषय में। राजा च सौकुत राजा बड़े कुतूहल के साथ चोरम आयु चोर को अपने पास बुलवाएं और बुलवा करके पूछते हैं। अपृच्छत चोर को अपने पास बुला करके पूछते हैं। जब जल्लादों ने आकर के राजा से निवेदन किया कि वह चोर एक ऐसी विद्या जानता है जिस विद्या को केवल आपको देना चाहता है, उस विद्या को आपको केवल देना चाहता है और किसी को नहीं देना चाहता है, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। तो उनकी बातों को सुन करके राजा जो है कहता चोर को बुलाया जाए। चोर उस राज दरबार में जाता है तो राजा पूछते हैं, रे चौरा, अरे चोर, काम विद्यम जनास, तुम ऐसी कौन सी विद्या जानते हो? चौरो अवदत देव, चोर ने कहा, देव महाराज, सरस परिमाणानि बीज सुवर्ण बीजान कृत्वा है। सरसों के दाने की बराबर, ये सरसों के बराबर सोने को हम जो है बनाएंगे तोड़ करके और उसे पृथ्वी में उगाएंगे, धरती में बोएंगे। भूमो उपयन्ते, और भूमि से अंकुरित होकर के वह सोना जो जिसे हम सरसों के बीज के बराबर बनाएंगे, उसे जब मिट्टी में बोएंगे तो अंकुरित हो जाएगा। भूमो उपयन्ते, और अंकुरित होकर जब पृथ्वी से ऊपर आएगी, फसल लगेगी, तो मास मात्रेण च कदनल्यो, एक ही महीने में, महीने के अंत तक, या ऐसे कह सकते महीने के अंत तक, उस महीने के अंत तक, यानी कि एक ही महीने में वह बीज अंकुरित होकर के ऊपर आ जाएगा और उसमें जितने फल लगेंगे, जो फूल लगेंगे, वो सोने का ही होगा। कराना कि कदनल्यो भवन्ति पुष्पाणि, उसके पुष्प भी सोने के होंगे, उसमें जो फल लगेगा वो फल भी सोने के होंगे। तान पुष्पाणि सुवर्णानि भवति, का बीज अंकुरित होगा सोने का, फूल लगेगा सोने का, फल लगेगा सोने का। रक्तमात्रेण बीजेन फल संख्या भवन्ति, रत्ती भर, मात्र रत्ती भर बीज से हम पर्याप्त सोना को पा जाएंगे, काफ़ी सोना उगा लेंगे।
पल भर में, कारण कि रत्ती भर सोना बोने से असंख्य सोने की गिनती हो जाएगी, या कहेंगे काफ़ी सोना हम उगा लेंगे। तद्देव प्रत्यक्षम पश्यतु, महाराज आप उसे अपने आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। राजा अवदत चौरा, राजा ने आदेश दिया चौर को, सत्यमेतत्, राजा ने कहा, राजा ने उस चोर से कहा, क्या तुम सत्य बता रहे हो, सत्य है? चौरो अवदत चोर ने बड़ी चतुराई से कहा या बोला, देवस पूर्ता है कश्यप सत्य भाषण शक्ति, महाराज आपके सामने कौन झूठ बोल सकता है, कौन झूठ बोलने की साहस है कर सकता है। इस बात को चोर ने कहा, किससे कहा? राजा से। यदि मम वचनम व्यभिचर्तम तदा मासा ते मोप्यांतु भविष्यति, यदि मेरा वचन सत्य नहीं होता है तो यदि मेरा वचन सत्य नहीं होता है तो उस महीने के अंत में मुझे भी मार दिया जाएगा, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। राजा अवदत राजा ने बोला या कहा, भद्र भाई, वप सुवर्णम, सोना बो, वप माने बोना, तथा चौरा सुवर्ण दायित्व सरसप मात्राण बीजान कृत्वा है। इसके बाद जब राजा ने उस चोर को सोना बोने के लिए कह दिया तो चोर को सोना दिया गया, और वह चोर तथा चौरा सुवर्ण दायित्व, इसके बाद चोर ने सोने को दायित्व पिघला करके सरसों के बीज के बराबर काटा, या उस सोने को पिघला करके सरसों के दाने के बराबर बना लिया। राजा अंतपुर क्रीड़ा तीरे, और राजा के अंतपुर के सन जो तालाब था, प्रनिगुण स्थाने भूपस्कार कृत्वा है अभासत, वह उनके महल के सामने जो तालाब था, उस तालाब की भूमि में जाकर के बड़े ही गोपनीयता से मिट्टी को खन खोद कर बोने योग्य बनाता है, और जब खेत तैयार कर लेता है तो वह चोर राजा के पास आता है। अभासत देव भूमि बीज तैयार करके राजा के पास आया और बोला, क्षेत्र बीज संपन्न महाराज, खेत और बीज हमने बना लिया, खेत को भी बना लिया है और बीज को भी सरसों के दाने के बराबर बना लिया। वक्ता कश्चित दिएताम, मुझे किसी बोने वाले को दे दीजिए कि वह सोना बो दे। वक्ता ने बोने वाले को, कश्चित किसी दिएताम दीजिए, मुझे किसी बोने वाले को दीजिए। चोर ने कहा राजा से। तो राजा अवदत राजा ने बोला, तुम्हें किम न वपसी, तुम क्यों नहीं बोते हो? तुम तो सोने की खेती जानते हो, खेत भी बना लिया, बोने योग्य बीज भी तुम्हारे पास तैयार हो गया सोने का, तो तुम क्यों नहीं बोते हो? आगे चोर क्या कहता है? चौरो अवदत महाराज, चोर ने कहा महाराज, यदि सुवर्ण उपने एवं ममाधिकार भवेते, यदि मुझे सोना बोने का अधिकार होता, यदि मुझे सोना बोने का अधिकार होता, तदा नया विद्या कथम दुखी भवाद, तो मैं इस विद्या से दुखी क्यों होता? यदि मुझे सोना बोने का अधिकार होता तो इस विद्या को लेकर के इस विद्या से मैं दुखी क्यों होता? कौन कह रहा है? चोर कह रहा है राजा से। किंतु चौरस सुवर्ण उपनाधिकार अस्ति, कहा यह सोना वही बो सकता है जिसने कभी चोरी नहीं किया हो। एन कदापि अपने चोरितम सवपतु, कहा सोना बोने का अधिकार उसी व्यक्ति को हो। चोर ने कहा, यहाँ देखो, किंतु चौरस सुवर्ण उपन अधिकारो नास्ति,
किंतु चोर को सोना बोने का अधिकार नहीं, क्योंकि मैं तो चोर ही हूँ, मैं तो चोरी करते हुए पकड़ा गया आपके सामने, मेरे 3 मित्रों को फांसी दे दी गई, हमें भी चैन। एन कदापि किमपि न चोरतम, यह वही बोल सकता है जिसने कभी चोरी न किया हो। देव एव किम न उपत, हे महाराज आप ही क्यों नहीं बोल देते? चोर ने राजा को ही कहा कि आप ही क्यों नहीं बोल देते? राजा औदत्मयम चरणभ्यम दातुम ताचरणानाम धनम चोरितम, राजा ने कहा मया माने मैं भी, चरणभ्य चरणों को, दातुम माने देने के लिए, तात माने पिता, चरणानाम धनम चोरितम मैं भी भाटों को दान देने के लिए अपने पिता के जेब से पैसा को चुराया था। चोर औदत्त रही मंत्रोपति, चोर ने कहा किसी मंत्री को कहा दीजिए बोने के लिए, कोई मंत्री बोए। आगे मंत्रो औदत्त, मंत्री ने बोला वयम हम लोग राजोप जीवनम कथम अस्ति भवामः, हम लोग भी राजा के पास रह करके जीव को उपार्जन कर रहे हैं, तो क्या हम चोरी नहीं कर सकते? तो क्या हम इससे बच सकते हैं? चोर औदत्त रही महाधिकार उपति, चोर ने कहा तब तो धर्माधिकारी को बोलने के लिए कहा जाए, उस राजा के दरबार में जो धर्माधिकारी था उसे बोलने के लिए कहा जाए। मैं धर्माध्यक्षो अकथयात, धर्माधिकारी ने भी कहा, धर्म अध्यक्ष अकथयत, धर्माधिकारी ने कहा मयः बालदशायाम मातुर मोदिकम चोरिता है, मैंने भी या मैं भी अपनी बचपना में माता के लड्डू को चुरा करके खा गया था। चोरो अवदति, चोर ने कहा यदि यूयम सर्वे अपि चोरा है, यदि आप सभी चोर हैं, कथम अहम एको मरणीयो अस्मि, तो क्या मैं ही केवल मारे जाने के योग्य हूँ? क्या केवल मुझे मृत्युदंड मिलना चाहिए? अगर यहाँ पर सबने चोरी किया है तो मैंने भी चोरी किया है। जब सब चोर है तो सबको मारा जाए, क्या केवल हमें को मारने का आप लोगों ने लक्ष्य बनाया है? ततश्चौर वचनम श्रुत्वा सभासद सर्वे हसितवन्तः, चोर की इस प्रकार की बात को सुन करके सभा में उपस्थित, राज दरबार में उपस्थित सभी लोग हंस पड़े। किस बात पर? कि अगर चोरी सबने किया है तो सबको फांसी मिलनी चाहिए, चोरी तो हमने भी किया है, हमको फांसी दी जा रही है, तो सब चोरी की सबको नहीं दी जा रही, इसलिए फांसी सबको होनी चाहिए। तो उसके इस बात को सुन करके सभा के सभी लोग हंस पड़ते हैं। राजा भी हस्यर सपनित क्रोधो भ्यस कथयत, राजा भी हास्य रस में, राजा का जो क्रोध था वह क्रोध भी राजा का हास्य रस में परिवर्तित हो गया। राजा भी हंस पड़े और हंसते हुए कहे, बोले अरे चोर न मारो अस्मि, तुम मारने योग्य नहीं हो। हे मंत्री कुबुद्धिरूप बुद्धिमान चोरो हास्य रस प्रवीणास्य, कहता है कि हे मंत्री, यह कुबुद्ध भी रह करके बुद्धिमान और हास्य रस में प्रवीण है। ततो ममेव सन्निधाने तिष्ठत, इसे हमारे पास रखा जाए। प्रस्ताव में हास्यत खेलित, यह हमें हमारे मनोरंजन के लिए हमारे पास रखा जाए, यह हमें हंसाएगा और मनोरंजन मेरा करेगा। इत्युक्त्वा स चोर राजा स्वसंधान कृत, इस प्रकार वह चोर राजा के पास आने लगा। न चौरतम कश्चित न च हास्यन विद्या मृत्युम पासम समीक्षम राजो बल्भागत है, कहा कि चोर से नीच कोई नहीं होता है, लेकिन
वह विद्यावास रश्मि निपुण था, इसलिए वह अपनी मृत्यु के फांस जाल से बच गया और राजा के पास सदैव रहने लगा। धन्यवाद।